नमस्कार, अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रवीण। युवा शक्ति के बारे में और खास तौर पर युवाओं के टाइम और एनर्जी का मैनेजमेंट, यानी युवा अपने समय और ऊर्जा को कैसे मैनेज करें, इस पर पिछले हफ्ते हम बातचीत कर रहे थे। और एक बार फिर हमारे साथ दो जानी मानी हस्तियां जुड़ रही हैं जो इन युवाओं का मार्गदर्शन कर रही हैं और इस विषय पर अपने विचार रख रही हैं। शिववर्धन त्रिवेदी, आपका बहुत स्वागत है। जानी मानी टेलीविजन हस्ती हैं और साथ ही साथ जैसा हमने बताया कि ऐसे बच्चों के लिए भी काम करते हैं जिनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है और उन्हें कैसे एक्टिंग की फील्ड में लाया जाए या थिएटर से जोड़ा जाए, इसके लिए बहुत अच्छे प्रयास आपने किए। इन प्रयासों के लिए भी आपका धन्यवाद। हमारे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं अरिंदम चौधरी, या यूं कहो प्रोफेसर अरिंदम चौधरी। पढ़ाने के लिए तो जाने जाते हैं, लिखने के लिए जाने जाते हैं, किताबों के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ नेशनल अवार्ड अभी सर को हाल ही में मिला है 2 दूनी 4 के लिए, तो उसकी बधाइयों के साथ आपका बहुत स्वागत। अवेकनिंग इंडिया में जैसा हमने पिछली बार बातचीत की थी कि कैसे इन युवाओं को या सभी को जरूरत है अपने टाइम और एनर्जी को मैनेज करने की, लेकिन इसकी शुरुआत आज से नहीं होती है। असली गुरु माता पिता, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में भी बात की थी, वहां से शुरुआत होती है इन बच्चों की एजुकेशन की। और फिर स्कूल में जाने के बाद में प्राइमरी टीचर्स खास तौर पर बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा सकते हैं। इन तमाम मसलों पर बातचीत हुई थी। आगे हम बातचीत को बढ़ाएंगे, लेकिन साथ ही साथ हमेशा ये कहा जाता है कि जो आपके आइडल्स होते हैं उनकी जिंदगी पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो अपनी जिंदगी की बहुत सारी परेशानियों का हल आपको मिल जाएगा, या आपको ये पता लग जाएगा अगर आपके जहन में कोई भी कंफ्यूजन है कि आगे क्या करना है, तो इनकी जिंदगी को फॉलो करिए। और ऐसी एक जिंदगी है स्वामी विवेकानंद की, जिन्हें लेकर हमने अवेकनिंग इंडिया की शुरुआत की है। तो स्वामी विवेकानंद के जीवन की इस कहानी पर नजर दौड़ाते हैं जो हम सबके लिए एक सीख है। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही सत्य को जानने का प्रयत्न करते। बिना जांचे वे कुछ भी स्वीकार न करते। वे स्वयं सदैव सत्यवादी रहे और सत्य की ही शिक्षा देते रहे। उन्होंने सीखा था कि जब तक हम अपनी मुश्किलों का सामना करने के लिए खड़े नहीं होते, तब तक हम उनसे बच नहीं सकते। सर्वत्र एवं सर्वदा उन्होंने साहस का ही प्रचार किया। भारत में अपने भ्रमण के दौरान लोगों की अत्यधिक गरीबी और पिछड़ापन देखकर वे बहुत दुखित हुए। भारत के पतन का वास्तविक कारण जनता की अवहेलना था। ये समझने और डंके की चोट पर कहने वाले पहले धार्मिक नेता थे। हमारी पहली कोशिश भूखे करोड़ों को भोजन और जीवन की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करवाना ही है, परंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास भरना। स्वामी विवेकानंद ने हमें जीवनदायी संदेश दिया है। उनके संदेशानुसार आप सब में दैवी शक्ति निहित है। अपनी अनंत संभावनाओं, अनंत शक्तियों में विश्वास रखो। उठो, जागो और रुको नहीं जब तक लक्ष्य को न पालो। इसी गोल के बारे में, इसी लक्ष्य के बारे में पिछले एपिसोड में भी हमने बातचीत की थी। और हम ये देखते हैं कि हमेशा आदर्शों को देखकर या आदर्शों को सामने रखकर भी लोग आगे बढ़ते हैं और इसकी सीख भी दी जाती है। आज हमारे साथ मीडिया के स्टूडेंट मौजूद हैं, मैनेजमेंट के स्टूडेंट मौजूद हैं और इन दोनों ही फील्ड्स के आइडल भी मेरे साथ मौजूद हैं या आदर्श भी मेरे साथ मौजूद हैं। शुरुआत आपसे शिववर्धन जी। हमने देखा स्वामी विवेकानंद के जीवन को आप लोग या हम लोग, बहुत से लोग ऐसे फॉलो करते हैं या उन्हें आदर्श मानते हैं कि जीवन में आदर्श कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ये तो जानते हैं कि हमें इनके जैसा बनना है, इस जगह पर पहुंचना है जहां प्रोफेसर अरिंदम चौधरी हैं, शिववर्धन त्रिवेदी हैं या तमाम लोग मौजूद हैं। वो वहां कैसे पहुंचे उस पर किसी का ध्यान नहीं। आदर्श कितना इंपॉर्टेंट है और उसको फॉलो कैसे करें? सिर्फ एक ही चीज उसके लिए है कि आपका जो भी आदर्श हो या जो आपको अच्छा लगता है या आपको लगता है उनकी तरह हमको बनना है, तो कभी उनको मत देखो, उनकी देखो। कभी उनको मत सुनो, उनकी सुनो। प्रॉब्लम हमारे साथ क्या होता है, जब किसी एक ऐसी पर्सनैलिटी को हम देखते हैं, किसी एक बहुत ही विराट व्यक्तित्व को हम देखते हैं, तो हम अचंभित हो जाते हैं। जैसे आजकल बहुत ही अमूमन हम लोग इस शब्द का उपयोग कर लेते हैं कि यार मीडिया में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं या इस तरह के फील्ड में आना चाहते हैं। दरअसल उनको मालूम नहीं है कि वो सच में ये करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी ही चीजों से, चकाचौंध वाली चीजों से प्रभावित होकर या ग्लैमर से प्रभावित होकर, बहुत क्लीशेड सा वर्ड हो गया क्योंकि बार बार इस्तेमाल होता है कि ग्लैमराइज होकर के लोग आते हैं। ये हकीकत है, ये सच बात है। तो पहले तो आप उस चीज को समझें, और ये तब समझ पाएंगे जब आप स्वामी विवेकानंद को तो देख रहे हैं, लेकिन बात है कि जो उन्होंने काम किया
जो दर्शन उन्होंने हमको दिया, जो मार्ग उन्होंने हमको दिखाया, आप उन मार्ग पर चलने की कोशिश करें, उनको न देखें। उनके जैसा बनना है तो उनके जैसे प्रयास करें। बहुत सिंपल सी एक लाइन की बात। और जिंदगी में बहुत जरूरी है कि आप किसी भी चीज को किस ढंग से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है। यू नो, आई वुड से लाइफ इज जस्ट 10% हाउ यू मेक इट एंड 90% हाउ यू टेक इट। तो आप चीजों को किस तरह से रिसीव करते हैं, जिस तरह से आप रिसीव करते हैं फिर आप रिस्पॉन्ड करते हैं। अल्टीमेटली देखिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट अल्टीमेटली ये होता है कि आप अपनी बात किस ढंग से कहते हैं। जो हमारी युवा पीढ़ी के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है कि अल्टीमेटली आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी फील्ड में है, किसी भी सब्जेक्ट में आप स्टडी कर रहे हैं, आपको अपनी बात कहने का तरीका आना चाहिए। यू नो, फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से किसी भी एक लव ट्रायंगल पर, किसी भी चीज पर एक छोटी सी फिल्म मैं बनाता हूं, अरिंदम बनाते हैं, प्रवीण बनाते हैं, और तीनों का बजट भी आप देखिए तो एक सा है, तीनों की स्टार कास्ट भी एक सी है, लगभग स्टोरी लाइन भी एक सी है, ट्रीटमेंट भी एक सा है, लेकिन इनकी फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट कर जाती है, ब्लॉकबस्टर साबित होती है। मेरी बिल्कुल बनने से पहले बनते साथ ही डब्बे में चले जाती है, और प्रवीण की एक आध हफ्ते के बाद उतर जाती है। कारण क्या है? कारण यह है कि आप अपनी बात किस ढंग से कहते हैं। यू नो, लोगों को आप किस ढंग से कन्विंस कर पाते हैं। आप कन्विंस कर पाते हैं मतलब प्रभावित कर पाते हैं, लोग आपकी बात सुने। इसके लिए जरूरी क्या होता है कि आपकी बात में कन्विक्शन होना चाहिए। तो कन्विक्शन कहां से आ जाएगा? कन्विक्शन के लिए फिर अगेन आई वुड से कोई जादू की डंडी नहीं होती है। कन्विक्शन तभी आएगा जब आप जो कह रहे हैं उस पर खुद यकीन करें, बिलीफ पैदा करें। जो आप कहते हैं, जो आप करते हैं, जो आप करने जा रहे हैं, उस पर अगर आपको यकीन है, खुद बिलीफ है, तो आप यकीन मानिए जैसी बिलीफ पहली सीढ़ी है जिंदगी में आगे बढ़ने की, पहली सीढ़ी, पहली चाबी है यकीन, विश्वास, आत्मविश्वास या बिलीफ। वो आपके पास हो गया तो आप ये समझ लीजिए आगे सारा कुछ हो जाएगा। जब हमारे इंस्टीट्यूट में बच्चे आते हैं, पहले दिन आखिरी दिन दोनों दिन मैं सेम मैसेज देता हूं, और मैं कहता हूं कि किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन काफी बच्चों में आदत नहीं है, वो फाइनली पढ़ नहीं पाते। तो मैं उनको कहता हूं, और बहुत ही हाल ही में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। एप्पल के स्टीव जॉब्स मेरे आइडल टाइप के थे, क्योंकि जब मैं इंस्टीट्यूट में पहली बार आया 89 में, तो तब वो उस मुकाम पे पहुंच चुके थे जहां पे हम उनको देखते थे और बोलते थे बाप रे कितने बड़े आदमी हैं, और क्या उनका जुनून है और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। उनकी एक किताब है और उस किताब का नाम है जर्नी इज द रिवॉर्ड। उन्होंने कहा जो जर्नी है वही आपकी रिवॉर्ड है। आप अगर रिवॉर्ड चाहें कि मेरे को मर्सिडीज मिले, मेरे को टोयोटा मिले, मेरे को प्राइवेट जेट मिले, और अगर आप उस रिवॉर्ड को देखते हुए जाए तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। आपको अगर सक्सेस करना है तो यू हैव टू हैव द कन्विक्शन कि आप एक जर्नी जिस पे विश्वास करते हैं, बिलीफ, जैसे त्रिवेदी जी कह रहे थे, उस बिलीफ पे आपको विश्वास रख के आगे बढ़ना है। और फिर कौन क्या बोल रहा है, कौन आपको तारीफ कर रहा है, कौन आपको उतार रहा है, आप एकदम ध्यान मत दीजिए। आप उसी बिलीफ के तरफ बढ़ते रहिए और एक ऐसा जर्नी कीजिए ताकि आपके तरफ जब लोग देखें बोले कि दिस मैन हैज अंडरटेकन अ ब्यूटिफुल जर्नी। इस इंसान ने एक बहुत बढ़िया जिंदगी तय किया है, और वही रिवॉर्ड है। सच बात में वही रिवॉर्ड है। सुभाष चंद्र बोस सक्सेसफुल नहीं हो पाए, भगत सिंह को भी फांसी लग गया, लेकिन आज भी हम उनको क्यों इतने हाई रेस्पेक्ट देते हैं? बिकॉज दे अंडरटुक अ जर्नी दैट दे बिलीव, जिसको कुछ और लोगों ने आगे बढ़ाया। इफ वी बिलीव इन दिस देन वी विल रीच आवर गोल्स। एंड आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, तुम अगर ये सब नहीं समझ पाते हो और किताबें भी नहीं पढ़ते हो तो स्टीव जॉब्स की जो किताब है उसका नाम याद रख लो, सिर्फ नाम याद रख लो। ये जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, टू रिमेंबर जर्नी इज द रिवॉर्ड। मुझे लगता है ये एक बहुत बढ़िया बात है। और जैसा कि प्रोफेसर अरिंदम ने कहा भी कि इस लाइन को ही, मतलब किताब के नाम को ही अगर याद रखते हैं तो भी आप बहुत कुछ समझ, लेकिन हाँ, जैसा कि आप भी कह रहे थे कि इस चीज को समझने की जरूरत है। सिर्फ पढ़कर या पर्ची बनाकर जेब में रख लेने से बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। प्रयास आप जो करते हैं वो ही जिंदगी को बेहतर या सुंदर बनाता है। वो प्रयास कितना अच्छा किया गया, वो जर्नी, वो रास्ता कितने खूबसूरती से आपने तय किया है। एक छोटे से ब्रेक के बाद इन तमाम युवाओं के सवाल लेंगे और एक्सपर्ट्स के जवाब लेंगे। अवेकनिंग इंडिया जारी है एक ब्रेक के बाद भी, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले जैसा हम हर बार आपको स्वामी जी के एक सेइंग के साथ, उनके एक विचार के साथ छोड़े जाते हैं, स्वामी जी के एक और विचार के साथ हम आपको छोड़े जा रहे हैं। एक ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। जिन्हें आत्मानुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो
उन्हें यह कहने का क्या अधिकार है कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर है तो हमें उसे देखना होगा, यदि आत्मा है तो हमें उसका अनुभव करना ही होगा, अन्यथा विश्वास न करना ही भला है। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा है। फिल्मों का वो दौर जिसने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी, कलाकारों की बेहतरीन अदायगी, दिलों को छू लेने वाली कहानियां, संगीत का बेमिसाल जादू, निर्देशन की बारीकियां, वो गौरवमयी फिल्मों का इतिहास। देखिए फिल्मोत्सव हर रविवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। ब्रेक के बाद अवेकनिंग इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब मैं थोड़ा बीच में से हट जाता हूं। ये युवा हैं, इनके ढेर सारे सवाल हैं और आप जैसे एक्सपर्ट जब सामने होते हैं तो ये मौका नहीं चूकना चाहेंगे। अपने सवाल पूछना शुरू करें। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि हम घर वालों को समझाएं कि हम ये करना चाहते हैं। आज मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ घर वालों को समझाऊँ गिटार बजाना चाहता हूँ, इसमें कुछ आगे कर सकता हूँ, लेकिन घर वाले ऑब्वियस सी बात है नहीं मानेंगे, कहेंगे पढ़ ले, पढ़ने की उम्र है, कुछ नहीं करेगा, ग्रेजुएशन है, MBA मास्टर्स करनी है। तो मैं एक वो नजरिए घर वालों को हम कैसे उनकी थिंकिंग चेंज कर सकते हैं? बहुत मुश्किल काम है और करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं भी अपने बच्चे को यही कहूँगा कि पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन गिटार के लिए टाइम निकाल के मैं ही दूंगा उसे। मैं बोलूँगा गिटार बजाते रहे, पढ़ते रहे, जब सही उम्र होगा whatever you have to choose you should choose। लेकिन ये एक पूरा एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है। अगर एनवायरनमेंट ऐसा ना हो जहां पे आपको समझाया जाए कि पढ़ाई का क्या इंपॉर्टेंस है और हम आपको चाबुक मार के बोले पढ़, तू पढ़ना जरूरी है, तो यू विल ऑलवेज रिजाइन। तुम हमेशा बोलोगे नहीं पढ़ना है मेरे को, जो बोला जाए मैं वही नहीं करना चाहता हूं। ये तो मतलब हर इंसान के अंदर रहता है कि जबरदस्ती जो बोलोगे मैं नहीं करूंगा। तो इट हैज टू बी एक्सप्लेन्ड कि आप किसी भी चीज पे तरक्की करना चाहते हैं तो पढ़ाई का बेस जो है स्ट्रांग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक पढ़ा लिखा आदमी गिटार भी बेटर बजाएगा, फाइनली वो उस गिटार को बेटर मार्केट कर पाएगा, अपने म्यूजिक को। शाहरुख खान अपने आप को बेटर मार्केट कर पाते हैं, अमिताभ बच्चन अपने आप को बेटर मार्केट कर पाते हैं, वो लोगों को बेटर समझ पाते हैं क्योंकि उनका एक बैकग्राउंड भी है जहां पे उन्होंने एजुकेशन को फेंक नहीं दिया था। सो एजुकेशन ऑलवेज हेल्प्स, लेकिन हाँ यू हैव टू माँ बाप को खुश रखते हुए आप गिटार बजाइए और उस तरह से आगे बढ़िए कि एक दिन माँ बाप खुद बोले तू गिटार ही बजाए। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज ये मेरे जहन में आई कि शिववर्धन त्रिवेदी जी एक्टिंग की फील्ड में है या वो टेलीविजन से जुड़े हुए हैं, तो MSc करने की क्या जरूरत थी? तो ये पढ़ाई कैसे हेल्प करती है? आपको लगता है कि आपकी फील्ड में आगे काम आया जो बात प्रोफेसर अरिंदम चौधरी ने अभी कही? टेक्निकली मैं इस बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा कि जो टेक्निकल नॉलेज मैंने लिया वो आज की तारीख में कितना काम आता है या नहीं आता है, लेकिन एजुकेशन की हम बात करें वो ज़रूर काम आता है। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि घर में या लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इंजेक्शन और एजुकेशन इनमें फर्क समझ में नहीं आता। तो बेसिकली इंजेक्शन का काम हो रहा होता है, एजुकेशन का काम नहीं हो रहा होता है। इंजेक्शन का मतलब जब आप कुछ बाहर से भीतर इंजेक्ट कर रहे होते हैं, एजुकेशन मतलब आपके भीतर की क्वालिटीज को पहचान करके आपके भीतर से कुछ बाहर निकालने। ये बात स्वामी विवेकानंद जोर देकर कहते थे कि आप सबके अंदर वो क्वालिटीज हैं, या आपने भी जैसा अपनी किताब में लिखा है आपके अंदर हैं, उनको निखारने की या तराशने की जरूरत है। Hello sir. So when we talk about self-introspection, what it is all about? देखिए जॉर्ज बर्नार्ड शॉ बोलते थे कि हमारे में से कई ऐसे लोग हैं जो अपना पूरा जिंदगी बिता देते हैं बिना सोचे। हमारे पास किसी को हम जिसे सोचना कहते हैं वो सोच नहीं है, हमारे में से किसी के पास टाइम ही नहीं है सोचने का। वो कहते थे कि मैं साल में 7 दिन अपने आप को बंद रखता हूं एक कमरे में और सोचता हूं अपने बारे में, अपने चारों ओर जो चीज हो रहे उसके बारे में। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज अ प्रोसेस जहां पे हम अपने बारे में सोचे कि मेरे अंदर क्या है, क्या करना चाहिए,
और मैं उसको कैसे करूं, और उसके लिए मेरे को अंदर से क्या क्या सपोर्ट चाहिए और बाहर से क्या क्या सपोर्ट चाहिए। ज्यादातर अगर हम अंदर के सपोर्ट पे डिपेंड ज्यादा करें तो हमेशा अच्छा रहता है। जैसे इन्होंने अभी कहा कि इंजेक्ट किया जाता है, एडुकेशन इज फ्रॉम विद इन, तो उसी तरह से मैं भी ये नहीं कहूंगा एडुकेशन इज ऑलवेज अबाउट द डिग्री, डिप्लोमा, स्कूल, कॉलेज जहां पे आप जा रहे हो। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ रीलर्निंग एवरीथिंग, रीथिंकिंग एंड रीलर्निंग। तो आपको खुद अपने आप के बारे में सोचना है और सीखते रहना है, और तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि स्वामी विवेकानंद जी की विचारधाराएं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, तो उन्हें स्कूली शिक्षा से हमें क्यों नहीं ग्रहण किया जाता, ताकि हमारे आंखों के जो सपने हैं वो तभी से हकीकत में तब्दील होने लग जाएं। मुझे लगता है कि बहुत सारी जगह पर तो ऐसा है, किसी ना किसी शेप में पढ़ाया जाता है, चाहे वो टेक्स्ट बुक की फॉर्म में हो या किसी और तरीके से हो, तो किसी ना किसी तरीके से ये एजुकेशन या उन्होंने जो कुछ कहा है वो देने की कोशिश की जाती है। प्रॉब्लम ये हो जाता है कि उस वक्त फिर जो अरिंदम ने भी बात की कि इतना बोझ हो जाता है, ढेर सारे वो पेरेंट्स के भी सपने होते हैं, सराउंडिंग्स के भी सपने होते हैं, तो हम एक्चुअली इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे टेक्स्ट से डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होती है। हमको लगता है कि उसको पढ़ के हमें नंबर तो मिलने नहीं है, तो हम उसको रख देते हैं। जिनकी जरूरत कभी आपको या बात की जिंदगी में एक्चुअली इन्हीं सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन हाँ, मैं ये मानता हूं कि इसको बहुत रेगुलर तौर पर जरूर शामिल कर लेना चाहिए, और सिर्फ यही क्यों, ऐसी जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि इन्हीं चीजों से संस्कार बनता है, इन्हीं चीजों से अल्टीमेटली विचार बनता है। हम लोग बहुत आसानी से कह देते हैं किसी के बारे में कि इसकी नियति ये थी, डेस्टिनी, हम बहुत इजीली कह देते हैं इसकी डेस्टिनी ये थी या ये। बेसिकली डेस्टिनी का अगर आप बीज देखें तो क्या होता है? डेस्टिनी का बीज होता है एक विचार। विचार, अब आप कहेंगे विचार तो लगातार चलते हैं, सच बात है, विचार तो एक सतत प्रक्रिया है, 24 घंटे सो रहे होते हैं तो भी विचारों का आवागमन तो चलता है, लेकिन करेक्ट थॉट का होना बहुत जरूरी है, सही विचार का होना बहुत जरूरी है। और सही विचार के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, आपको जो अरिंदम ने कहा रीलर्निंग का प्रोसेस तो आपको करना पड़ेगा बार बार, तभी जाकर के आपका सही विचार पैदा होगा। क्योंकि आपका विचार होता है, विचार कुछ समय तक अगर वो रह गया तो वो थोड़े दिनों के बाद आपके एटीट्यूड में डेवलप हो जाएगा, एटीट्यूड कुछ दिन तक रह गया वो आपका बिहेवियर बन जाएगा, बिहेवियर कुछ समय तक रह गया वो आपके एक्शन में तब्दील हो जाएगा, और एक्शन आपकी पर्सनैलिटी को डिफाइन कर देगा, और वही अल्टीमेटली आपकी डेस्टिनी बन जाएगी। तो ये पूरा प्रोसेस है, तो रीलर्निंग होना बहुत जरूरी है, और इस तरह की चीजें बाकायदे स्कूल्स में अगर जितनी हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मैं तो यहाँ या जैसा आपने कहा था कि कुछ स्कूलों में, या आपने खुद अपने बच्चे का एग्जांपल दिया कि वो उन जगहों पर किसने कितनी किताबें पढ़ी, इन चीजों का जिक्र होता है, तो इन चीजों को बढ़ावा देने की जरूरत है बड़े पैमाने पर। सर, आजकल बहुत सारे लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं अपने फैमिली के बैकग्राउंड को देख के अपना कैरियर ऑप्शन चूज करते हैं। जैसे कोई गरीब लड़के हैं, वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं तो उसके फैमिली सपोर्ट नहीं कर रहे, बेटा हम अफोर्ड नहीं कर सकते डॉक्टर, तो अपना कैरियर ऑप्शन चूज कर लो। तो सर उसके लिए क्या नहीं कर पा रहे और कर भी नहीं सकते, सच्चाई ये है कि वो कर भी नहीं सकते। तो सर देखिए, मैं ये कहूंगा इस बारे में कि जो आपने कहा वो एक व्यवहारिक सत्य है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हम में से कोई भी इसको डिनाई नहीं कर सकता कि हाँ ये प्रॉब्लम होता है, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी है, ठीक है ना, वो ये है कि आपका विचार कितना पक्का है, आपका संकल्प कितना पक्का है। और अगर वो पक्का है और आप चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे यहाँ ऐसी कोई फैसिलिटीज नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट उतना बेहतर नहीं है, सराउंडिंग्स मेरी उतनी अच्छी नहीं है, मेरी ग्रूमिंग उस तरह की नहीं है, मेरे फैमिली में मेरा बैकग्राउंड में इस तरह का कुछ नहीं रहा है, लेकिन बावजूद उसके मुझे आगे बढ़ना है, तो अगर ये विचार बहुत पक्का है, सच में बहुत पक्का है, तो आपको अपने भीतर हौसला रखना होगा, अपने मन को मजबूत करना होगा। और मैं ये समझता हूं कि ऐसे एक नहीं, अब तो लाखों एग्जाम्पल्स हैं जो जिनके पास बैकग्राउंड ज्यादा मजबूत हो जाता है, उनकी परेशानी हो जाती है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत कम होती है, क्योंकि क्रिएटिविटी वहीं पैदा होती है जहां आपके पास साधन कम होते हैं, संसाधन कम होते हैं। जहां साधन संसाधन बहुत हो गए तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर देगा, आप तो सोचोगे नहीं। एक बहुत अच्छी बात है कि एक बड़ी खूबसूरत लाइन है, किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे, परवाज यानी हाई फ्लाइंग, ऊंची उड़ान, किसमें जुर्रत जो मेरे परवाज में कोताही करे, मैं परों से नहीं हौसलों से उड़ा करता हूं। तो अगर हौसला मजबूत है तो कुछ भी करें। ऑफ कोर्स बिलीफ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक अमेरिका में हाल ही में रिसर्च हुआ है, वहां पे देखा गया है
जो पुअर सेक्शंस हैं वो सिर्फ 20% है और जो अमीर सेक्शन है वो मतलब बेटर ऑफ सेक्शन 80% है। लेकिन जो कॉलेज से ग्रेजुएट कर रहे हैं आज, वो 20% जो लोग हैं उससे 40% लोग ग्रेजुएट कर रहे हैं। कॉलेज में जो 100 लोग पढ़ रहे हैं उसमें से 40 है उस 20% में, क्योंकि उनको पता है पढ़ाई और हर चीज की अहमियत। और जो अमीर है वो काफी टाइम कॉलेज ड्रॉप आउट कर रहे हैं। और आज दिन इंडिया में भी बदल रहे हैं जहां पे जिसमें एकदम बिलीफ है, ही फाइनली हैज एक्सेस टू स्कॉलरशिप्स एंड लोन्स। तो आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा और वो बिलीफ ही आपको आगे लेके जा सकता है। साधन आज चारों ओर है, फ्रॉम लोन्स टू द इंटरनेट टू वेरियस ऑर्गेनाइजेशन। एक एग्जांपल मेरे पास है जिसका हमने पिछले एपिसोड में भी जिक्र किया था। जैसा हमने कहा कि हमारे देश में कई ऐसे बॉक्सर्स निकले। हमने पिछली बार अखिल क्या कह रहे थे विवेकानंद के बारे में आपको सुनवाया। अगर हम सोर्सेज या हमारा बैकग्राउंड क्या है या हमें उतना पैसा उतनी सहूलियतें नहीं मिल पा रही इस चक्कर में पड़े रहते तो ये लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते जिन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है और आज दुनिया में धमाल मचा रहे हैं। और किन कंडीशंस में उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को किया ये आप सबके सामने, आप सब जानते हैं। अब जब वो चीजें सामने आती हैं तब हमें लगता है कि वाह इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्हें कंडीशन से ज्यादा जरूरी है आपका अपना हौसला क्या कहता है। तो अखिल ने कुछ और बातें कही थी तो हम वो प्रोग्राम में एक बार फिर जोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं बॉक्सर अखिल कुमार, वो भी सुनिए। स्वामी जी बड़ा ही सादगीपूर्वक जीवन व्यतीत करते थे और उसके साथ साथ वह भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव और प्रेम रखते थे। उनका मानना था कि दीन दुखियों की सेवा ही शिव सेवा के समान है। और भारतीय संस्कृति का उदाहरण देखने को मिलता है जब एक बार महाधर्म सम्मेलन था अमेरिका के अंदर। उन्होंने जब शुरुआत की संबोधन की, उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इतना ही कहना था कि वहाँ के जो हॉल था वो तालियों से गूंज उठा। और उसके साथ साथ उन्होंने एक ही क्षण में सभी अमेरिकी लोगों को भाई और बहन बना लिया। और इससे बड़ा एग्जाम्पल और क्या हो सकता है भारतीय संस्कृति का, कि सबको एक समान एक ही नज़र से देखते हैं। एक बात तो बहुत साफ है कि विवेकानंद के विचार बॉक्सर के भी काम आ रहे हैं। वहां भी एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ये हम सबके सामने है। सर, जैसे हमारी सोसाइटी की एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम रही है कि जो बच्चे स्टडीज़ के अंदर एक्सेल नहीं कर पाते, जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते, तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो सुसाइड, ड्रग एडिक्शन एंड अदर बैड हैबिट्स में जाते हैं। तो टीचर्स क्या ऐसा करे कि जिससे बच्चा उस चीज़ को मैनेज कर पाए? अच्छी तरह से पढ़ाएं। पढ़ाते इतना खराब हैं कि उसके बाद बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता है, फिर उसको गाली देते तू किसी काम का नहीं है, और वो फिर डिप्रेस हो जाता है। तो पहली बात, अगर पढ़ाई में बच्चा अच्छा नहीं हो तो कोई खराबी नहीं है, क्योंकि वो उसमें कोई किसी और चीज में अच्छा होगा। और ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है जो पढ़ाई में, सब स्कूल के पढ़ाई में जिन्होंने हाई मार्क्स स्कोर किए वो दुनिया में जाके आगे बहुत बड़े बन गए हैं, ऐसा कोई कोरिलेशन नहीं है। आपके बिल गेट्स हो गए, स्टीव जॉब्स हो गए, वॉरेन बुफे हो गए, सबका वर्जिन अटलांटिक के रिचर्ड ब्रांसन हो गए, आज के जो जितने बड़े आइडल्स हैं जिनको दुनिया मानती है, सबका बैकग्राउंड है सब कॉलेज ड्रॉप आउट्स। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कॉलेज में ना पढ़ के आप ड्रॉप आउट हो जाइए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि टीचर्स को अच्छा पढ़ाना चाहिए। जब हमारे कॉलेज में कोई टीचर आके बोलते हैं ये बच्चे हमसे समझ नहीं रहे, बहुत ही बेकार बच्चे हैं, अगले दिन हम उस टीचर को निकाल देते हैं, क्योंकि बच्चे खराब है ये तो मैंने नहीं देखा है, टीचर खराब है कि वो अच्छी तरह से पढ़ा नहीं पाया और उसको मोटिवेट नहीं कर पाया, उसके अंदर का जो हीरा है वो तराश के निकाल नहीं पाया। तो सबसे पहले हमें टीचर्स का ट्रेनिंग, टीचर्स का मेंटालिटी, टीचर्स का नजरिया बदलना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा कि किसी टीचर ने बोल दिया तू जिंदगी में नहीं बन पाएगा, दैट शुड बी योर मोटिवेशन कि मैं बन के दिखाऊंगा। और मैं पढ़ाई इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि तेरे को पढ़ाना अच्छा नहीं है, मैं आगे जाके बन के, दैट इज द स्पिरिट दैट। The question to you is like you said, our youth is moving towards addiction. So what made our youth to deviate in that direction? None of our parents or teachers told us to get addicted towards FB or alcohol. So what were those factors that we are totally diverted? किसी ने आपके ऊपर समय व्यतीत करके आपके अंदर से आपको मोटिवेट नहीं किया
दूसरा काम करने के लिए और ये समझाने के लिए कितनी बुराई है इन एडिक्शंस पे। अगर वो चीज स्ट्रांगली आपके अंदर दिमाग में नहीं भर दिया जाए तो आप चले जाएंगे उस तरफ, बिकॉज ह्यूमन माइंड विल ऑलवेज गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इजी थिंग। यहाँ पे जितने भी यूथ बैठे हैं मेरे ख्याल से 1 या 1.5 साल के अंदर मोस्ट ऑफ देम विल स्टार्ट वर्किंग। सो आपके हिसाब से what should be the motive of a youth today and how they should maintain the work and the personal life together? मैं 2 अंग्रेजी में sayings हैं जिनके ऊपर I believe a lot, कि एक है anything worth doing is worth doing well। अगर आप कुछ कर ही रहे हो तो उस पे काम चोरी क्यों? अगर 8 घंटे किसी कंपनी में जाके काम करना ही है तो ऐसे करो कि मार्टिन लूथर किंग ने बोला कि जो स्वीपर है ही शुड बी स्वीपिंग द फ्लोर सो वेल कि जाने वाला बोलेगा कि क्या कमाल का काम किया है। सो एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग वेल। और दूसरा है हमेशा याद रखना, नोबडी इज लकी, आई गेट मोर लकियर द मोर हार्डर आई वर्क। तो आप जितना ज्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना लकी आप बनते जाओगे, उतना सक्सेस आपके सामने आते जाएगा। लोग सोचेंगे लकी हो, इट्स ऑल अ रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क। बढ़िया सेइंग्स थी और बहुत बढ़िया बात थी, जिसके साथ अवेकनिंग इंडिया के आज के एपिसोड को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं। शिववर्धन त्रिवेदी जी आपका बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर अरिंदम चौधरी आपका बहुत शुक्रिया और तमाम युवाओं का बहुत शुक्रिया जो लगातार बने रहे। और आपकी तरफ से आपके लिए तो awakeningindia.dd@gmail.com हमारा ईमेल एड्रेस है। अवेकनिंग इंडिया का ये सिलसिला हम आगे भी जारी रखेंगे। आज के लिए मुझे, हमारे मेहमानों और तमाम युवाओं को इजाजत दीजिए। नमस्कार। ये जीवन आता जाता है, धन यश सुख तो कुछ ही दिन के लिए है। कर्म क्षेत्र में सत्य के लिए प्राण त्याग करना एक कीट की भांति मरने से कहीं उत्तम है।